तो आज हम लोग स्टिल लाइफ ड्राइंग सीखेंगे, ठीक है। और स्टिल लाइफ में ड्राइंग क्या होता है कि जो भी चीज स्टिल है, स्थिर है, जो मूव नहीं कर रहा है, उसको हम लोग स्टिल लाइफ बोलते हैं, ठीक है। और स्टिल लाइफ में हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल्स या फिर कोई फ्लावर्स, ये सब चीज को इस तरह से रखा जाता है चीजों को, जैसे कि यहाँ पे ब्रश, ये एक तरह का पॉट या फिर कोई भी टेराकोटा या मिट्टी का बना हुआ चीज है ना। Yes, sir. और यहाँ पे देख रहे हैं ब्रश यहाँ रखा गया है और ये भी ब्रश है। ये वाला जो राउंड ब्रश है ये फ्लैट ब्रश है, उसको उसमें रख दिया गया, लेकिन ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जब स्केचिंग करते हैं तो पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी ड्रॉ करेंगे तो पहला स्टेप होता है हमारा कि हम उसका आउटलाइन बनाएं। और आउटलाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आउटलाइन बनाने के लिए 2D और 3D शेप्स का यूज करते हैं, या फिर हम लोग लाइंस का यूज करते हैं। अब हम लाइन भी जानते हैं कितने प्रकार का होता है ना। कुछ लाइंस जो है वो जैसे कि वेवी लाइंस हो गया, है ना। यस सर। कुछ जो लाइंस है वो जिगजैग लाइन होता है ना। और लाइंस बहुत तरह का हम बताए हैं कि वर्टिकल लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, डायगोनल लाइन होता है, ये सब सारा लाइन होते हैं। तो ये सब चीज का हम लोग यूज करके बनाएंगे। तो जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक यहाँ पे देखो लिखे यहाँ पे, ये जो हमारा मेन ड्राइंग होता है, जो मेन ड्राइंग बना हुआ है उसको हम लोग फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। जो 3D का रूप ले चुका है ना, वो फॉर्म 3D मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। वो हमको फील होगा, कोई भी चीज मटेरियल फील होगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें देखना चाहिए, जब आर्टिस्ट कोई ड्राइंग बनाता है, कोई आर्ट टीचर या फिर कोई भी स्टूडेंट ड्राइंग बनाता है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारा पेपर का लेआउट है, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये बात को समझते हैं। तो देखो ये जो बैकग्राउंड है ये निगेटिव स्पेस कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है। और ये जो हमारा पॉट है वो पॉजिटिव स्पेस कहलाएगा, जो भी चीज बना हुआ है वो हमारा पॉजिटिव स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब जब हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, आउटलाइन बनाना। आउटलाइन बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। तो हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक्सिस लेते हैं। जैसे अर्थ है तो उसका भी एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, उसी तरह से इसका भी हम लोग एक एक्सिस लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके सेंटर में देखो यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे होगा। तो एक हम लोग इस तरह से लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और छोटा सा एक वर्टिकल लाइन भी ले लेंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा, जितना शेप में यहाँ पे ओवल है ना, यहाँ पे देखो स्लीपिंग ओवल है ना, सोया हुआ टाइप में ओवल है, तो इतना ही बड़ा हम लोग मेजर करके एक ओवल बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ओवल बनेगा इस तरह से। कोई डाउट्स होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा हो गया ओवल। तो ये जो है ना, हम पेपर पे प्रोपोर्शन ले रहे हैं, मतलब चीजों को पार्ट बाय पार्ट बांट करके उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं कि किस शेप्स में ये इसको हम लोग बांट सकते हैं। अगर जहाँ पे शेप नहीं समझ में आएगा वहां पे अलग अलग तरह का कर्व्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना ये, और यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो पोर्शन है यहाँ एस की तरह लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एस की तरह लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसी का अपोजिट भी लाइन बन सकता है, अपोजिट एस बोल सकते हैं इसको हम, और इस तरह से घुमा करके ये बनाएंगे, ठीक है। जहां तक तुम ले जा सको इसको कर्व भी बोल सकते हैं, अगर यहां तक घुमा पाओ सेम तो हम लोग इसको एस कर्व भी बोल सकते हैं, अपोजिट एस, ठीक है। इतना हम लोग समझे, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन बना और यहाँ तक बना, ठीक। अब हम यहाँ से यहाँ तक जो है कर्व, थोड़ा कर्व है जैसा दिख रहा है। अच्छा, ये एक्सिस को हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, आगे तक बढ़ा लेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसका यूज क्या है, ये हम लोग को हेल्प करेगा मेजर करने में कि कहाँ तक हमारा ये ड्राइंग बनाना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ तक बनाना है ना, अप्रॉक्स यहाँ तक बनाना है। फिर इस लाइन को हम लोग आगे तक एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक।
अब देखो ना, बनाने के दरमियान क्या हो रहा है कि हम लोग देखो हमारे अंदर में ना एक मिथ होता है कि एक बार में बना दो, लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना, आर्टिस्ट हो या आर्ट टीचर हो, अगर सही पोजीशन नहीं रहा और सही एंगल नहीं रहा तो मिस्टेक्स होंगे। और इसमें ये बात नहीं है कि किसी को आता नहीं है, मैं आर्ट टीचर, और ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक बार में ड्राइंग बनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि फाइनल जो हम लोग आउटलाइन है ना, वो चीज हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमारा स्केच रफली होता है, पहले हम लोग लेआउट करते हैं और अलग अलग शेप्स ये सबको सही जगह पे हम लोग एडजस्ट करते हैं, रखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे बहुत चौड़ा लग रहा था, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं दोनों रेफरेंस के साथ में अपने रियल ड्राइंग को, और उसमें जो भी अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम लोग फिर सुधार करते चले जाते हैं। और ये प्रोसेस रुकता नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस चलता ही रहता है, और अंत में एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे तुमको मिस्टेक्स दिखेगा ही नहीं, तो वो हमारा फाइनल फिनिश वर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ओवल, यहाँ पे बन गया, और ये तो अब देखने में ये घड़ा लग रहा है ना, और अभी तक हम लोग क्या किए हैं, केवल आउटलाइन ही बनाए हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग डबल कर लिए, तो ऊपर का जो घड़ा का पार्ट है वो लग रहा है, ठीक। अब फिर धीरे धीरे इसमें जो है, जब हमारा ये पार्ट जो है स्केचिंग का खत्म हो जाता है, ड्राइंग का खत्म हो जाता है, तो केवल हम लोग आउटलाइन देखें, ऑब्जेक्ट का आउटलाइन जो है, कॉर्नर यहाँ पे जो जो दिख रहा है वो हम लोग केवल ड्रॉ किए। लेकिन स्केचिंग और ड्राइंग के बाद में हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हम उसको 3D कैसे दिखाएं। ये तो 2D सरफेस है, लेंथ और ब्रेथ है इसमें 2 डायमेंशन, लेकिन अब इसको हमको 2D को ही ऐसा दिखाना है कि वो 3D लगे। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें शेडिंग करेंगे या कलरिंग करेंगे। तो वो कैसे होता है, हम लोग फिर ध्यान देते हैं लाइट्स का असर ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखो इसमें, देखो यहाँ से इस तरह से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, अगर कोई एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में शैडो होगा। तो यहाँ पर देखो ये शैडो बना, तो हम लोग ये शैडो को भी एक ओवल शेप में बना हुआ है, तो हम लोग ये शैडो को भी ओवल शेप में बना लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग शैडो बना लिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि ये ब्रशेस हैं, तो वो उसको और भी जितना भी चीज बना हुआ है, ब्रश बना हुआ है तो ब्रश बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो छोटा सा कर्व बना हुआ है ना, उसको लाइन बोल सकते हो, ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए, लेकिन थोड़ा सा कर्व लाइन है इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो है राउंड ब्रश का ऊपर का जो हेयर है, ब्रिस्टल्स बोल सकते हैं इसको, ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बाद में शेडिंग करेंगे, अगर केवल आउटलाइन बना रहे हैं। ये फाइनल फिनिश्ड वर्क नहीं है, इसमें धीरे धीरे फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो जब हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, तो कुछ कुछ उसमें रूल्स होता है, ठीक है, कि हम लोग प्रोपोर्शन का ध्यान रखते हैं, हम लोग उसमें सिमेट्री का ध्यान रखते हैं। सिमेट्री मतलब इस ड्राइंग का, इस घड़े का या पॉट का इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों का दोनों है ना सेम लगना चाहिए। जैसे हमारा फेस देख लो, ठीक है, फेस जो है हमारा, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन एक ही जैसा लगता है। अगर हाफ फेस में ही केवल ढक के बनाए तो ना, और इधर साइड में मिरर रख दे, तो वो इधर का फेस और इधर का फेस, फिर इधर आईना रहेगा तब भी दोनों दिखेगा, है ना। हाफ तुमको दिख रहा है, हाफ हिडन है, लेकिन हाफ मिरर में दिख जाता है। तो जो एग्जैक्टनेस है ना, जो अपोजिट दिखता है, जो हमारा परछाई है या फिर जो मिरर में हम लोग देखते हैं, वो क्या है, सिमेट्री कहलाता है। मतलब अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं तो इधर साइड में जो ऐसा बनता है ना, ये सिमेट्री कहलाता है। हालांकि ये थोड़ा सा अलग बन गया, लेकिन सेम इसी तरह का उधर जो दिखता है ना, ये क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है। तो हमारा ड्राइंग में सिमेट्री होना चाहिए, प्रोपोर्शन वाइज सही होना चाहिए, एग्जैक्टनेस या उसको सादृश्य या रिजेम्बलेंस या एक्चुअलिटी बोल सकते हैं, मतलब जैसा दिख रहा है वो बहु वैसा दिखना।
ठीक है, ये सब चीज हमारे ड्राइंग में होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के हमारा ड्राइंग जो है वो सही दिखता है। और जब हमारा जब लाइट्स और शैडोज का इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं वैल्यूज, मतलब लाइट और डार्क किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है और उसका क्या असर हो रहा है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईलाइट क्रिएट हो रहा है ना, इधर साइड में डार्क है, और इसको ना ऐसा टेक्सचर, देखो टेक्सचर का भी इंपॉर्टेंस होता है शेडिंग में, टेक्सचर और शेडिंग का, ठीक है। तो टेक्सचर और शेडिंग इस तरह से करना है कि हमारा जो, अच्छा यही चीज नहीं, इस पेंटिंग में, ये स्केच में खासियत ये बात है ना कि इसके पीछे साइड में बैकग्राउंड में एक क्लोथ रखा गया है ताकि हमारा जो कॉम्पोजिशन है, जो हमारा स्टिल लाइफ ड्राइंग बन रहा है, स्टिल लाइफ ड्राइंग कॉम्पोजिशन वो और बेहतर दिखे। तो ड्रैपरी वर्क भी है ये, तो 2 to 3 वर्क ऑब्जेक्ट्स है और उसके साथ में ड्रैपरी भी है। अच्छा ये पेंसिल को अवॉइड करना क्योंकि ये तो स्क्रीनशॉट लेके है ना, तो ये तो तुमको दिख रहा होगा, ये ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अभी इसको, फिर हम लोग शेडिंग करेंगे लास्ट में, ठीक है। समझ में आया सभी को? यस सर। तो हमारा आउटलाइन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को इसको शेडिंग करना है, और शेडिंग करने के समय में हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज को समझेंगे। अब इसमें ना शेडिंग देखो बहुत तरह का होता है, यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे पेंसिल का लाइन का स्ट्रोक्स दिख रहा है, जैसे बारिश होता है ना, तो रेन के जैसा स्ट्रोक्स है इसमें, इस डायरेक्शन में डायगोनल स्ट्रोक्स है इसमें, तो उसी तरह का स्ट्रोक्स भी हम लोग इसमें बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब शुरुआत में जब भी हम लोग शेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो पेंसिल दो तरह का होता है, एक लाइट पेंसिल है, एक डार्क पेंसिल, है ना। तो जो पेंसिल हमारा जो है वो जो सॉफ्ट होता है ना, इसी को हम लोग शेडिंग में यूज करते हैं। अब तो शुरुआत में हम लोग जो है लाइट पेंसिल को यूज कर सकते हैं, है ना, जिससे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मिस्टेक्स जितना भी रहेगा वो सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से लाइन जो है हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक्स दे रहे हैं, और किस तरह से दे रहे हैं, उसी तरह से मतलब हैचिंग, देखो एक होता है हैचिंग, एक होता है क्रॉस हैचिंग, ठीक है। यस सर। और हम लोग इसमें क्रॉस हैचिंग को यूज करके और हैचिंग को यूज करके शेडिंग कर रहे हैं। हाँ यस सर। तो इस एरिया में यहाँ पे है, जितना भी डार्क एरिया है वहां पे चाहो तो तुम शेड भी कर सकते हो। देखो शुरुआत में हम लोग शेडिंग कर लेंगे थोड़ा सा, और शेडिंग जो पेंसिल को पकड़ने का तरीका जो है ना, कभी ऐसे भी पकड़ा जाता है ना। तो पहले शुरुआत में हम लोग इस तरह से शेडिंग कर लेंगे हल्का, उसके बाद में फिर हम लोग हैचिंग करेंगे, जो लाइन रेन टाइप का जो स्ट्रोक्स है वो स्ट्रोक्स लेंगे। पहले देखो ऑब्जर्व करो कि कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे है हमारा, लाइट है, हाईलाइट कहाँ पे है, फिर मिडिल टोन कहाँ पे है, और डार्क किधर है। तो जहाँ पे डार्क है ना वहाँ पे एक शुरुआत में शेडिंग हल्का कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से, तो ये वाला एरिया में हम लोग शेडिंग कर लिए। थोड़ा प्रेशर पे ध्यान रखना है, जब हम लोग को डार्क टोन चाहिए रहेगा तो हम लोग प्रेशर जो है ज़्यादा अप्लाई करेंगे। जैसे इस एरिया में हम लोग को डार्क टोन चाहिए तो इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है रिपीटेशन का, पेंसिल शेडिंग से रिपीट करके शेडिंग कर लें, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करके करें। दोनों तरीके से हमारा डार्क टोन फिर थोड़ा सा हम लोग
पेंसिल को देख रहे हो पीछे हम कितना पकड़े हैं, ताकि देखो जब लोग शेडिंग करते हैं ना, तो शेडिंग करते वक्त इसमें जितना भी हमारा शेडिंग किया हुआ है उस पर हाथ रखने से ना वो डार्क और गंदा हो जाता है, तो वो चीज़ को मेसी ना हो ड्राइंग हमारा, इसीलिए हम लोग थोड़ा डिस्टेंस पे हाथ रखते हैं और उसके बाद शेडिंग करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग शैडो को फिल कर ले रहे हैं। अभी देखो पहला ये स्टेप हो रहा है ना, ये Yes, sir. हम लोग का इनिशियल स्टेज है। ठीक है, फिर हम लोग रेन का स्ट्रोक्स जो है वो लगाएंगे। देखो ये सब चीज करने के लिए ना, इसमें जितना भी दिख रहा है ना, अभी हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करके समझाएंगे क्या होता है लाइन वर्क और हैचिंग वर्क क्या होता है। जब भी हम लोग ड्राइंग करेंगे ना, तो लाइन वर्क हम लोग को करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखो यहाँ पे भी जो है वो ब्रश है, उसका स्ट्रोक्स यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, कहीं पे कर्व है, कहीं पे स्ट्रेट लाइन है। अब देखो यहाँ पे जो है वो इस टाइप का कर्व है, थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा हुआ, लेकिन कर्व का जो बेंड है ना वो बहुत कम है, तो वो उतना पता नहीं चल रहा है। इधर साइड में थोड़ा डार्क है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हम थोड़ा, जहां पे भी हम लोग को थोड़ा डार्क दिख रहा था, है ना, वहां पे हम थोड़ा शेड कर लिए हैं। ठीक है, ये हेल्प करेगा हम लोगों को वैल्यूज अचीव करने में। ठीक है, जो नॉर्मल लोग जब किसी ड्राइंग को देखता है तो वो नॉर्मली घड़ा ऑब्जेक्ट को देखता है, ब्रश ये सब सारा चीज को, लेकिन एक आर्टिस्ट जब बनाता है तो उसमें टेक्सचर भी देखता है ना। तो टेक्सचर और वैल्यूज और उसमें डेप्थ क्या है, प्रोपोर्शन किस टाइप का है, ये सब चीज को ऑब्जर्व करता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जब स्ट्रोक दिख रहा है तो उसी एंगल में हम लोग स्ट्रोक्स भी लगाएंगे। एक ही के ऊपर जैसे पहले सेटिंग कर चुके हैं, तो दिख नहीं रहा है इसमें हल्का, जैसे उनको डार्क टोन चाहिए इसमें, है ना, तो हम लोग कौन सा पेंसिल यूज करेंगे, मतलब स्ट्रोक्स हमको स्ट्रोक्स विजिबल, देखो अभी हम एच पेंसिल यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन स्ट्रोक्स विजिबल नहीं था, जिसके कारण 2 मिनट, ठीक है, स्ट्रोक्स विजिबल हो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग स्ट्रोक्स दे देंगे। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन को भी स्टडी कर लेंगे, इस डायरेक्शन में इस तरह से जो है वो इसका स्ट्रोक आ जाएगा। पहले थोड़ा सा इस टाइप से कर लेंगे तो हम लोग को इजी हो जाएगा, है ना। यस सर। देखो जब यहाँ पे जब लाइन स्ट्रोक्स ला रहे हैं ना, इस इधर से हम लोग को थोड़ा डार्क रखना है, स्लोली स्लोली करोगे स्ट्रोक्स पता चलना चाहिए, और सेंटर पे जब आएगा इस साइड में तो यहाँ पे लाइट प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर को भी हम लोग को वैरी करना होता है। इस तरह से
क्लास ध्यान दो। यस सर। इस तरह से अब जब हमारा इसका बैकग्राउंड भी बन जाएगा ना, तो ये जो चीज़ है, जो हमारा ऑब्जेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, जो ड्राइंग बना रहे हैं, वो उभर करके और खिलेगा, ठीक है, खूबसूरत और लगेगा। लेकिन पहले उसके लिए हमारा बैकग्राउंड भी इसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस में हम खुद से तुलना करके हम लोग बना रहे हैं। तो अगर बैकग्राउंड मिसिंग रहेगा तो क्या एकदम सेम लगेगा? सेम टू सेम लगेगा? नहीं, बल्कि बैकग्राउंड का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारा ड्राइंग में। सारा का सारा स्ट्रोक्स देखो, ये डायगोनल जा रहा है ना? यस सर। हाँ, तो उसी तरह से डायगोनल स्ट्रोक्स ही लगाना है।